हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी कहानी स्टार्ट है शरणागत। शरणागत को लिखने वाले वृंदावन लाल वर्मा की अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों का जिक्र हम कर चुके हैं, परंतु यह शरणागत कहानी उनकी एक सामाजिक कहानी है जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में होने वाले अस्पृश्यता को दर्शाती है और दर्शाती है कि किस प्रकार उस समय जाति प्रथा के कारण लोग आपस में भेदभाव करते हैं। साथ ही साथ शरणागत की रक्षा का उद्देश्य लेकर लिखी गई इस कहानी में शरण देने वाले ठाकुर की अंततोगत्वा क्या स्थिति हो पाती है, क्या वह अपने शरणागत की रक्षा कर पाता है, इसके लिए हम अगले की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले 3 भागों में हमने देखा कि कैसे रज्जब नामक एक कसाई को जब कहीं शरण नहीं मिलती है तब वह कुंदेला ठाकुर नामक एक ठाकुर की शरण लेता है। वह ठाकुर उसे शरण तो दे देता है, परंतु अव्यक्त लोकमत के भय के कारण दूसरे दिन उसे घर छोड़ने को कहता है। घर छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर वह समाज में होने वाले जाति पाति व्यवस्था पर बहुत कोसता है कि क्यों लोग आपस में एक दूसरे को जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। मनुष्य एक दूसरे के साथ संबंध रखने से हिचकता है। इसलिए वह उसी दिन पैसे देकर एक गाड़ी किराए पर लेता है और साथ ही साथ उसे उस गाड़ीवान को अधिक पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि पत्नी के अस्वस्थ होने के कारण वह थोड़ी देर ठहर कर जाता है। अब मार्ग में दोनों के बीच क्या वार्तालाप होती है देखते हैं। वह उस पर बहुत क्रोधित तो होता है, लेकिन उस क्रोध को प्रकट नहीं कर पाता क्योंकि मार्ग में उसे उसी का सहारा है, वही उसे उसके गांव तक पहुंचा सकता है। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप प्रारंभ किया। अब रास्ता कैसे कटे, इसलिए उसने उसके साथ उस गाड़ीवान के साथ बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। रजब को स्मरण हो आया। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। वह कहता है गांव तो अभी मेरा बहुत दूर है। गाड़ीवान कहता है बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के भी यहाँ नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। गाड़ीवान के यह पूछने पर कि किसके यहाँ ठहरेंगे, रजब कहता है किसी के घर नहीं ठहरेंगे, हम किसी पेड़ के नीचे ठहर जाएंगे और फिर आगे रास्ते में बढ़ेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूं, अब फिर कैसे मांगूंगा? रास्ता काटने के लिए और चूंकि रात में रुकना पड़ेगा कहीं और, इसलिए वह रजब नाम का जो कसाई है वह गाड़ीवान से कहता है कि कल के लिए तुम फिर पैसे मांगोगे, मांग लेना। तो वह कहता है नहीं, कैसे मांगूंगा, मैं तो पूरा किराया पहले ही ले चुका हूं। तो वह कहता है जैसे आज गांव में हट करके मांगा था, बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। वह थोड़ी धमकी भी देता है कि बेटा ये तुम्हारा गांव था, इसलिए तुमने मुझसे जबरदस्ती इतने पैसे ले लिए, वरना मेरा गांव ललितपुर होता तो मैं भी तुम्हें बताता। क्या बतला देते? क्या सेतवेद गाड़ी में बैठना चाहते थे? अब थोड़ा दोनों में नोकझोंक हो रही है। गाड़ीवान कहता है कि क्या सेतवेद में तुम गाड़ी लेना चाहते थे, यानी कि क्या तुम बिना मूल्य दिए ही गाड़ी में यात्रा करना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेतवेद का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रजब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो यहाँ जो शब्द है नॉर्मल लैंग्वेज में गाली की भाषा में थोड़ा सा बातचीत होती है कि तो साले को यही छुरी से काटकर कहीं फेंक दूंगा, और गाली लेकर ललितपुर चल दूंगा। वह कहता है कि अगर तुम ज्यादा भाव दिखाओगे
तो मैं तुम्हें यहीं काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। थोड़ा धमकाने के लिए कहता है ताकि वह गाड़ीवान दोबारा उसके साथ जबरदस्ती न कर सके। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। वहां परिस्थिति दिखाई जा रही है कि वह इतना झेल चुका है पिछले दिन से कि वह क्रोध को प्रकट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अकारण ही उस गाड़ीवान के साधारण प्रश्न पर ही कि क्या कर लेते, अपने गांव में होते तो क्या कर लेते, उसके मुख से ऐसी क्रोध भरी, ऐसी असभ्य भाषा से परिपूर्ण शब्द उसके मुख से निकल जाते। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी, ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई, ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही है। उसकी ऐसी बातों से, क्रोध भरी बातों से वह गाड़ीवान थोड़ा डर गया और उसकी हड्डी पसलियां उस ठंडक में कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे ठंडी छुरी उसको लग गई हो, उसको उसका स्पर्श महसूस हुआ। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा, कहीं सचमुच मारू में न मार डाले। अब उसकी बातों से उसका पेशा भी प्रकट हो गया और गाड़ीवान डर के मारे यह सोचने लगा कि जल्दी ही जैसे कोई गांव आएगा मालूम में, मैं वहां गाड़ी छोड़कर नीचे उतरकर लोगों को हल्ला गुल्ला करके बुलाऊंगा और जब भीड़ एकत्रित हो जाएगी तो भले ही इसके पैसे मुझे वापस देने पड़े, देकर इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। मैं इसके साथ आगे नहीं जाऊंगा, क्या पता रास्ते में यह मुझे मार ही डाले। इस प्रकार का भय उसके दिल में घर कर जाता है। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से पूछा, क्यों भी बदमाश, सो गया क्या? अब गाड़ीवान को चूंकि पैसे दे चुका है और एक बार धमका भी चुका है, इसलिए कड़ाई भरे स्वर में ही बोलता है कि क्या तुम सो गए हो? क्या तुम गाड़ी चला नहीं रहे? क्यों रोक दिया? और इस प्रकार के पूछे जाने पर प्रत्युत्तर में गाड़ीवान उत्तर नहीं देता है, कोई और उत्तर देता है। अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। अब उसने तो सामने देखा नहीं था, वह पीछे अपने पत्नी के साथ बैलगाड़ी में था, सिर्फ बात कर रहा था गाड़ीवान से। लेकिन तभी उसके प्रश्न के उत्तर में एक दूसरी आवाज आई। वह आवाज सामने के लोगों की थी, सामने लोगों की एक टुकड़ी थी और उसमें से एक व्यक्ति ने कड़क कर कहा कि खबरदार जो आगे बढ़ा, यानी कि उनकी बैलगाड़ी को लूटने के लिए रोका गया। इसी बात का डर रज्जब को पहले ही था, लेकिन अंततोगत्वा वही घटना उसके सामने फिर आ गई कि कुछ लोग उस गाड़ी में लूटपाट करने के लिए से आ गए। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर न जाने कहां से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरी पर एक लठ पटका और दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गया। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। एक ने गरज कर पूछा, यहाँ कौन है? गाड़ीवान की गिद्दी बंध गई, कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। अब रज्जब ने परिस्थिति को देखकर बड़ी विनम्रता भरे स्वर में कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इसलिए मैं इसे बैलगाड़ी में ले जा रहा हूँ, कृपया मुझे यहाँ से जाने दीजिए। क्योंकि पता था कि वो कई लोग और पूरे दल के साथ योजना के साथ आए हैं, इसलिए अकेले लोगों से डरने के लिए नहीं सोच सकता। साथ में पत्नी भी थी, यह भी एक कारण था, इसलिए उसने बड़ी विनम्रतापूर्ण स्वर में कहा कि मैं गरीब हूँ, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको जकड़ लिया। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है बतला? उनमें से एक ने पूछा।
गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर तो लाठी उबारी गई थी, वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत ही। औरत जोर से कराई। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ दो, यहाँ से चलो। यानी वह एक व्यक्ति जिसने लाठी उठाई थी उसे मारने के लिए डकैती की नीयत से उसने जब उसका नाम रज्जब सुना तो अपने साथी से कहा कि इसे छोड़ दो, इसका नाम रज्जब है। किसी न किसी तरीके से उसको ये लगा कि इसे नहीं रोकना चाहिए, इसलिए वह अपने साथी से कहता है कि इसका नाम रज्जब है, इसे छोड़ दो, छोड़ना ही पड़ेगा, इस पर हाथ न पसारिए और न ऐसा छोड़िए। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से? दाऊ जी, आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या यह कसाई है सिर्फ इस बात से डरकर आप, या इस बात की घृणा से, उसके जात से घृणा करके, या इससे डर कर? कोई भी बात है, क्या आप इससे पैसे न लेंगे? यह कौन सी बात है? और वह तुरंत लाठी लेकर के गाड़ी पर चढ़ गया और उसने अपने आप को उस मत से अलग करते हुए गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने, जिसने लाठी चलाते हुए मना कर दिया था, उसका नाम सुनने के बाद वह तेज स्वर में मना करता है कि उसको मत मारो, उसकी पत्नी बीमार है। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह व्यक्ति पहले से उसे जानता है और उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है, इसलिए वह बोल रहा है कि उसके साथ उसकी पत्नी है, उसे मत मारो। हो मेरी बला से, गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा। और उसने रज्जब को फिर से धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूं। वह मेरी शरण में आया था। वह व्यक्ति कहता है कि मैं कसाई से नहीं डरता और एक और बार उसे धमकी देता है कि चुपचाप पैसे मेरे हवाले कर दो। तब नीचे खड़े उस व्यक्ति ने कहा कि खबरदार जो उसे छुआ। वह अपने ही टीम के उस व्यक्ति को, अपने ही दल के उस व्यक्ति को जो आक्रमण करना चाह रहा है रज्जब कसाई के ऊपर, उसको पहले तो उसने परामर्श दिया कि उसे मत छुओ, उसके साथ उसकी पत्नी है। और जब उसने बात नहीं मानी, उसे धमकाया, तो उसने कहा कि उसे मत छुओ, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, क्योंकि वह मेरी शरण में आई। यहीं पर यह बात प्रकट हो जाती है कि वह कोई और नहीं, बुंदेला ठाकुर था, क्योंकि उस बुंदेला ठाकुर ने ही उसे शरण दी थी। गाड़ीवान लठैत झक से मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जाए हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझिए। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो उसी की आग में जलाकर खाक कर दो। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी में चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा। दाऊ जी ने कहा, न आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध। शरण देने वाले बुंदेला ठाकुर ने न केवल सबके सामने स्वीकार किया कि वह व्यक्ति मेरी शरण में आया था, इसलिए उसे मत छुओ, बल्कि अपने दल के दूसरे सदस्यों को साफ तौर से कहा कि तुम लोग उसको नहीं छुओगे, तुम लोग चुपचाप अपने घर जाओ। वह गाड़ीवान को भी हिदायत देता है कि चुपचाप इन दोनों को इनके घर ले जाकर छोड़ दो और सही सलामत छोड़कर आना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर समझ लो कि तुम्हारी भी खैर नहीं है। यानी कि ये दोनों मेरे शरण में आए थे, इसलिए इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा मेरा उत्तरदायित्व है। इनको सुरक्षित इनके घर पे ले जाकर छोड़ाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम अपनी सलामती मत समझना, अर्थात तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे क्रोध का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और शरणागत की रक्षा का धर्म निभाते हुए वह अपने दोनों साथियों से भी कहता है
कि यदि इस घटना का जिक्र भी तुमने किसी और से किया या गांव में किसी के सामने कहीं भी किया तो याद रखना कि मैं तुम दोनों को भूसी की आग में झोंक दूंगा। यानी कि अगर तुम दोनों ने मेरे मान प्रतिष्ठा को कुचलने के लिए यह शब्द कहीं कहा कि मैं लूटने गया था और बिना लूटे लौट आया, यही नहीं मैंने एक कसाई को शरण दी और उसे घर तक सलामत पहुंचाया, तो मैं तुम लोगों को भी सही से नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है अगर बात ज्यादा बढ़े तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह उन्हें धमकाते हुए उसने वहां से जाने को कहा। तब उनमें से एक जो लूटना चाहता था, वह जो उस कसाई को लूटना चाहता था, उसने बड़े क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी आज से मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। इसका साफ मत था कि उनकी एक टीम थी जो राहगीरों को लूटा करती थी। जब शरण देने वाले ठाकुर ने कहा कि आज से राहगीरों को मत लूटना, या कहते हुए उन दोनों को मना किया, तब एक ने कहा आज से मैं आपका साथ नहीं दूंगा। बुंदेला ठाकुर कहता है कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, मैं बुंदेला ठाकुर में हूँ और मैं अपने शरण में आए हुए किसी व्यक्ति के साथ घात नहीं कर सकता। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि शरणागत की रक्षा करना मानव धर्म है। यदि मैंने किसी को शरण दिया है तो उसके प्राणों की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा को देखना मेरा मानवीय धर्म है। चूंकि वह एक रात पहले बुंदेला ठाकुर के घर शरण ले चुका था, इसलिए बुंदेला ठाकुर ने उसे अपना शरणागत समझा, अपनी शरण में आया हुआ समझा और साथ ही साथ उसने उन लोगों को मना किया कि इस घटना का जिक्र मत करना, और यह भी कहा कि एक शरणागत की रक्षा करना मेरा मनुष्य होने के नाते धर्म है और मैं एक बुंदेला ठाकुर हूँ। मैं किसी को शरण में लेकर किसी शरणागत के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यह बात सिद्ध करती है कि हमारे समाज में भले ही जाति प्रथा थी, लेकिन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव था, लेकिन जिन मनुष्यों के पास मानवीयता जिंदा थी, मानव धर्म जिन्हें पता था, उन्हें पता था कि अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका दायित्व है, चाहे वह अपनी जाति के हो या किसी अन्य जाति के लिए, क्योंकि इन सब से ऊपर उठकर सबसे पहले हम एक मनुष्य हैं और मानवता की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान को एक दूसरे के जीवन, एक दूसरे के कार्य और एक दूसरे के जो भी समस्याएं हैं उनमें साथ देने की, सहायता करने की सक्षमता होनी चाहिए, तभी मनुष्य मनुष्य है। आपने गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी भी पढ़ी होगी कि कैसे जब बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, वह दोनों भाई, वह और देवदत्त खेल रहे थे, तो तीर कमान की प्रैक्टिस करते हुए देवदत्त ने एक पक्षी को मार गिराया जो सिद्धार्थ के सामने आ जाता है। यानी भगवान गौतम बुद्ध जब बचपन में थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, और जब सिद्धार्थ के सामने आता है तो उस घायल पक्षी को उठाकर वह उसकी रक्षा करते हैं, उसको मरहम लगाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, और जैसे ही उसकी सुरक्षा करके वो उसे ले जाना चाहते हैं, वैसे ही देवदत्त आकर के अपना अधिकार मांगता है कि मैंने इसे मारा है, यह मेरा पक्षी है, इसे मुझे दो। यहाँ तक कि दोनों राजकुमारों में वाद विवाद बढ़ जाती है और राजा शुद्धोधन के समय दोनों को उनकी सभा में ले जाया जाता है, जहाँ दोनों ही अपना पक्ष रखते हैं। राजा निर्णय लेते हुए दोनों राजकुमारों में से जो सिद्धार्थ हैं उनका पक्ष लेते हुए कहते हैं कि प्राण लेने से ज्यादा प्राण बचाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह अपने मानव धर्म का पालन करता है। इसलिए यह पक्षी सिद्धार्थ का हुआ और वह पक्षी सिद्धार्थ की शरण में दे दिया जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन की यह कहानी सिद्ध करती है कि हमेशा से ही हमारे देश में शरण में आए हुए की रक्षा, शरणागत की रक्षा, चाहे वह मनुष्य ही नहीं, प्राणी ही क्यों न हो, कोई प्राणी ही क्यों न हो, यदि वह आपकी शरण में आता है तो उसकी जीवन रक्षा करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है। शरणागत कहानी इसी मूल तथ्य को लेकर लिखी गई कि हमें अपने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति की बिना किसी भेदभाव के एक मानव होने के नाते सहायता करनी चाहिए, एक मनुष्य होने के नाते रक्षा करनी चाहिए। आशा है आपको कहानी समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।